नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। सुनिए मां चंद्रघंटा के जन्म की कहानी। मां चंद्रघंटा की कथा नवरात्रि के तीसरे दिन से जुड़ी हुई है। इन्हें देवी दुर्गा का तीसरा स्वरूप माना जाता है। इनके मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार की घंटी जैसी आकृति बनी रहती है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार मां चंद्रघंटा की जन्म कथा इस प्रकार है। जब माता पर्वतराज हिमालय के घर जन्मी तो उनका नाम पार्वती पड़ा। पूर्व जन्म में वे सती थीं और भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी थीं, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहकर उन्होंने देह त्याग दी। अगले जन्म में पार्वती रूप में जन्म लेकर उन्होंने पुनः भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव विवाह के लिए तैयार हुए। विवाह के दिन शिव जी भूत प्रेत, नाग और भयंकर रूप धारण कर बारात लेकर पहुंचे। उनका यह रूप देखकर माता पार्वती के परिजन और नगरवासी भयभीत हो उठे। तब माता पार्वती ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया, सिंह पर सवार 10 भुजाओं वाली, जिनके हाथों में विभिन्न शस्त्र थे और मस्तक पर चंद्राकार घंटी सुशोभित थी। इस रूप को देखकर शिवजी का क्रोध शांत हुआ और वे वर रूप में प्रकट हुए। फिर उनका विधिवत विवाह संपन्न हुआ। मां चंद्रघंटा को समर्पित मंदिर बहुत कम जगहों पर विशेष रूप से मिलते हैं, क्योंकि नवरात्रि में तीसरे दिन इनकी पूजा घरों और देवी मंदिरों में ही प्रमुख रूप से होती है। फिर भी कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मां चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध मंदिर या उनका विशेष पूजन होता है। मां चंद्रघंटा के प्रमुख मंदिर चंडीगढ़ के पंचकुला, हरियाणा में मनसा देवी मंदिर परिसर। यहाँ पर नवरात्रि के समय विशेष रूप से मां चंद्रघंटा की पूजा होती है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में मां दुर्गा के विभिन्न रूपों के छोटे मंदिर हैं, जिनमें मां चंद्रघंटा का भी स्थान बताया जाता है। कुरुक्षेत्र हरियाणा में ब्रह्म सरोवर और उसके आसपास देवी के 9 रूपों की पूजा होती है, जिसमें मां चंद्रघंटा का मंदिर भी है। गुजरात और राजस्थान के शक्तिपीठ यहाँ नवदुर्गा के रूप में चंद्रघंटा की पूजा के लिए अलग अलग छोटे मंदिर बने हुए हैं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ के कुछ शक्तिपीठों में नवदुर्गा के रूप में चंद्रघंटा की मूर्ति स्थापित है। देश में अधिकतर जगहों पर मां चंद्रघंटा के नाम से अलग मंदिर कम है, लेकिन नवरात्रि के तीसरे दिन देवी के स्वरूप की पूजा प्रमुख शक्तिपीठों, दुर्गा मंदिरों और नवदुर्गा धामों में विशेष विधि से की जाती है। मां चंद्रघंटा को शांति और वीरता की देवी कहा जाता है। उनके पूजन से साधक के जीवन में साहस, निर्भयता और आत्मविश्वास बढ़ता है। ऐसा माना जाता है कि उनके मस्तक की चंद्रघंटा की ध्वनि से दुष्ट आत्माएं और नकारात्मक शक्तियां भाग जाती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि और विशेष मंत्र इस प्रकार है। मां चंद्रघंटा नवरात्रि के तृतीय दिन पूजी जाती है। इन्हें शांति, वीरता और भयनाश की देवी माना जाता है। मां चंद्रघंटा की पूजा विधि हेतु प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें और मां दुर्गा की प्रतिमा चित्र स्थापित करें। पूजा स्थल पे कलश स्थापना करें और उसके ऊपर नारियल रखें। मां चंद्रघंटा को सुगंध, पुष्प, फल, धूप दीप, रोली, अक्षत, लाल चुनरी अर्पित करें। मां चंद्रघंटा को शहद का विशेष भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। घंटी बजाकर मां को प्रणाम करें, क्योंकि इनके गले में चंद्र के समान अर्धचंद्र और गले में घंटा धारण है। आरती करें और परिवार की सुख शांति व समृद्धि की कामना करें। मां चंद्रघंटा का बीज मंत्र एयूएम देवी चंद्रघंटाय नमः है। ध्यान मंत्र पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्रघंटेति विश्रुता है। स्तुति मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः है। माता चंद्रघंटा देवी की पवित्र मन से इस प्रकार पूजा करने से साधक को शांति, वीरता और आत्मबल की प्राप्ति होती है तथा साधक के जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। माता चंद्रघंटा देवी का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे। नवरात्रि के पावन अवसर पर गोधरा से पंकज यादव की रिपोर्ट।